स्टूडेंट, आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कार्बन के बारे में बताएंगे और कार्बन के अपरूप के बारे में बताएंगे। जैसे कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिए, सबसे पहले जाने कार्बन के बारे में। कार्बन एक अधातु है। कार्बन जो है और एक क्या है, अधातु है। सिंपल यार, लेकिन कार्बन अधातु है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन अधातु है, परमाणु संख्या 6 होता है और आवर्त सारणी के वर्ग में 4a में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कि आवर्त सारणी के वर्ग में कहाँ रखा गया है कार्बन को, तो 4a में रखा गया। कहाँ रखा गया? 4a में रखा गया। कार्बन अधातु है, परमाणु संख्या 6 होता है, आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया, ये याद रखिएगा। अब कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं। अब देखिए, बहुत ये पूछता है एग्जाम में, याद रखिए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। अब आपको दिमाग में आता होगा कि अपरूप किसे कहते हैं या अपरूपता किसे कहते हैं, तो दिमाग में रखिएगा, जिस वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो रासायनिक गुण समान होते हैं एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उसे ही अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। आगे देखिए, हीरा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप था, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन था? हीरा और ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हीरा पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। पूछेगा, हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होते हैं, याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अब यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, अगर पूछ देगा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, तो हीरा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर आपको बोलेगा कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा याद रखना। और यही पूछ दे कि दुनिया का सबसे कठोर धातु कौन है, तो प्लेटिनम याद रखेगा। धातु बोल दे तो प्लेटिनम, पदार्थ बोल दे तो हीरा। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बोला तो हीरा जवाब आएगा, सही आंसर होगा हीरा। अगर यही बोलते दुनिया का सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम याद रखेगा। ये पॉइंट को याद रखना। उसके बाद ये भी खूब पूछता है एग्जाम में, हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। ये भी पॉइंट को याद रखना। तो कितना याद रखना? 2.417। तो हीरा का अपवर्तनांक हो गया 2.417। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि जो है किसके कारण हीरा चमकता है, तो याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत चमकता है। ये भी नोट कर रखना आपको। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत चमकता है कौन? हीरा। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं, याद रखिएगा, कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, याद रखिएगा। जिन्हें क्या कहते हैं? बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। तो पूछेगा, तो कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं और इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट को नोट रखना आप लोग को। पूछ देगा कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व और ग्रेफाइट का अपेक्षिक। यहाँ पर उसको कंफ्यूजन हो जाता है क्या, तो लोग क्या करता है, ग्रेफाइट वाला याद रखता है, वो मार देता है, जो गलत हो जाता है। तो याद रखना है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 3.51 होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.51। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.51 होता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि हीरा में कार्बन जो होता है sp3 संकरण का होता है। ये भी पूछता है, हीरा में कार्बन जो होता है sp3 संकरण होता है, याद रखिएगा। हीरा में कार्बन sp3 संकरण होता है।
और ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। पूछ देगा कि कैसा होता है, याद रखना सम चतुष्फलकीय होता है। तेरा कैसा होता है, सम चतुष्फलकीय, याद रखना कैसा होता है, सम चतुष्फलकीय होता है। आगे यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। अब यहाँ पर याद रखना है आपको, एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम कि हीरा का पूछता है और ग्रेफाइट दोनों का पूछता है, तो दोनों आपको याद रखना है। तो ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.2 होता है। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने पर यह उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो काला शीशा किसको कहते हैं, ग्रेफाइट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काला शीशा किसको कहते हैं, तो याद रखिए ग्रेफाइट। काला शीशा किसको कहते हैं, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरण होता है, वहां था sp3, यहाँ sp2 संकरण होता है, याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरण होता है ना। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रेफाइट का उपयोग किसको बनाने में होता है, याद रखिएगा पेंसिल बनाने में होता है। तो ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है किसको बनाने में होता है, याद रखिएगा पेंसिल बनाने में होता है। और यह जो होता है षटफलकीय होता है। तो ये ग्रेफाइट क्या होता है, षटफलकीय होता है ना। पूछेगा ग्रेफाइट कैसा होता है, याद रखिएगा यह षटफलकीय होता है। तो देखिए आगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सबसे पहले दिमाग में रखना, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये दिमाग में। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम पूछता है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम, कहीं कहीं कच्चा तेल, तो दोनों एक ही है। कहीं कहीं क्या तो ऑप्शन में कच्चा तेल लिख देगा, तब हम पेट्रोलियम पढ़े थे, कच्चा तेल तो है ही नहीं, तो ये सब टेंशन नहीं लेना है। कच्चा तेल है तो भी सही है, पेट्रोलियम है तो भी सही है, याद रखिएगा। पूछ देगा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत, तो पेट्रोलियम भी आंसर सही है, कच्चा तेल भी सही है। जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार हम ढल जाएंगे। कच्चा तेल है तो कच्चा तेल मारेंगे, पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम देंगे, जो आपको मिलेगा। तो ये, लेकिन इस पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम। अब आता है कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, याद रखिए। तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के कौन कौन हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये होता है, इसके अंतर्गत जो है पूछता है कौन आता है, परिभाषा उतना लंबा चौड़ा नहीं पूछता है, पूछ देता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन। और एल्केन का सूत्र आपको याद रखना है, कभी कभी दे देता है किसका सूत्र है, ये एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है, पूछ देता है। तो याद रखना है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+2। अब एल्केन के अंतर्गत आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है ना। तो पूछ सकता है कि एल्केन का सूत्र भी पूछ सकता है, या पूछ देगा कि एल्केन किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। और सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन के अंतर्गत कौन कौन आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है, ये याद रखना है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में बांटे, एक एल्कीन एक एल्काइन। तो एल्कीन एल्काइन आ जाता है आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, और एल्केन आ जाता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, याद रखिएगा। एल्केन आएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्कीन एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, वहीं एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो एल्काइन में -2 है, एल्कीन में वो भी गायब है, याद रखिएगा। तो एल्कीन में याद रखना है CnH2n,
और एल्काइन में याद रखना है CnH2n-2 याद रखना है। और एल्कीन के अंतर्गत एथीन हो गया और एल्काइन के अंतर्गत एथाइन हो गया। और भी एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि एल्कीन के अंतर्गत कौन आएगा, एथीन, और एल्काइन के अंतर्गत कौन आएगा, याद रखें, एथाइन। अब आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है बेंजीन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि बेंजीन किसके अंतर्गत आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। और बेंजीन का सूत्र आपको याद रखना है C6H6। और कभी कभी क्या देता है ना कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछ देता है कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात, पूछ देता है बेंजीन में, पूछ देता है बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, याद रखें 1 है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये दिमाग में भी रखना है कि एरोमेटिक के हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन आता है और बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। अब उसमें पूछ देता है कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात, तो 1:1 याद रखिएगा। और इसकी संरचना भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बेंजीन की संरचना कैसी है, याद रखिए वलय, रिंग जैसा है। संरचना कैसी है, वलय या बोलिए रिंग ऐसा होता है, रिंग के जैसा होता है, ये दिमाग में रखना है। तो मेरा जो आज का टॉपिक था कार्बन एवं उसके यौगिक कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।